प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में अध्याय 4 जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमारा विकल्प दिया गया है जिसमें से इसमें 3 ऑप्शन हैं। y बराबर 3x धन 5, ये हमारा समीकरण है। अब इसको हमें बताना है कि एक अद्वितीय हल है या केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर पहले का हल लिखेंगे। इसमें 3 ऑप्शन में से अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तीसरा नंबर का सही है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो ये जो समीकरण दिए गए हैं इनके हमको 4 हल लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो देखिए, हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पहला। तो पहला क्वेश्चन हमारा 2x धन y बराबर 7। तो देखिए, इसको हम हल करेंगे। इसके हम 4 हल निकालना है। तो इसमें हम 2x धन y बराबर 7 लिखा हुआ है। तो इसमें हम चाहे x की जगह मान रखें या y की जगह, तो चलिए हम x की जगह मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 0 रखने पर, यानी हमको 4 मान रखना है x की जगह। तो एक बार हम 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 4 इस तरह से। तो आइए मान रखते हैं। तो 2x, तो 2 और x की जगह 0 रखेंगे हम, प्लस y और बराबर 7। इसको आगे हल करेंगे तो 0 गुणा 2 में होगा तो 0 और प्लस y बराबर 7। तो ये आ जाएगा हमारा y बराबर 7। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, इसी समीकरण में हमको एक बार x बराबर 0, एक बराबर 1, फिर 2, इस तरह से हमको 4 समीकरण हल लिखना है। तो देखिए, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, इस समीकरण में 2 और x की जगह 1 प्लस y बराबर 7। देखिए 2 1 कम, इसको आगे हल करेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस y बराबर 7। तो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा y बराबर 7 और इधर का प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो आ जाएगा y बराबर 5। इसी तरह हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, हमको इसी समीकरण के 4 हल लिखना है। तो इसी समीकरण में हम 4 बार लिखेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2
और x की जगह 2 प्लस y बराबर 7। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7। इसको आगे हल करेंगे तो y बराबर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 7 और प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 7 में से 4 गया 3। इसी तरह हम x बराबर 3 रखने पर, तो इसी समीकरण में हम x बराबर 3 जब रखेंगे तो देखिए 2 और x की जगह 3 प्लस y बराबर 7। तो देखिए इसको आगे हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस y बराबर 7। इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 7 और प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 6। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 7 में 6 गया तो 1। अब हम यहाँ अभिष्ट 4 हल लिख सकते हैं। लिखेंगे हम यहाँ समीकरण के 4 अभिष्ट हल क्या हो जाएंगे हमारे। देखिए जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान आया 7। तो यहाँ लिख देंगे हम, जब हमने 0 रखा तो 7 आया। उसके बाद जब हमने 1 रखा x की जगह तो y का मान आया 5। उसके बाद जब हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान आया 3। जब हमने x बराबर 3 रखा तो y का मान आया 1। इस तरह से ये 4 हल हो जाते हैं हमारे समीकरण के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें हमको x की जगह 0 रखना है और y की जगह 2 रखना है और उसके बाद हल करके हमको बताना है कि समीकरण का हल है या नहीं। तो देखिए इस समीकरण में अगर बराबर 4 आता है हल करने पर तो समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पहला नंबर देखेंगे हम। समीकरण लिखेंगे पहले। समीकरण लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 4। इस समीकरण को हल करने से अगर हमारा आंसर 4 आता है तो समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। और x की जगह हमको रखना है 0 और y की जगह रखना है 2। ये दिया गया है, यानी इस समीकरण में हमको ये मान रखना है। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर, यानी
जो बिंदु दिए हैं वो कितने हैं, 0 और 2। तो देखिए इस समीकरण में हम रखेंगे इसका मान, तो x की जगह 0 तो 0 -2 और y की जगह 2। तो इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 0 0 ही रहेगा और -2 दूनी 4, यानी बराबर में माइनस का 4 आएगा। बराबर 0। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन का हमारा जो बिंदु है, दूसरे क्वेश्चन में हमारे बिंदु दिए हैं 2 और 0, 2 और 0 इसी समीकरण में हमको रखना है, x की जगह 2 और y की जगह 0। देखिए x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 -2y लिखा है, तो 2 और y की जगह 0। तो देखिए इसको आगे हल करेंगे तो 2 -0 का गुणा 2 में होगा तो 0। देखिए x की जगह हमने 2 रखा, -2 और y की जगह हमको रखना है 0। तो देखिए इसमें 2 - 2